जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष परिवर्तनीय एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के विषय में। इस एकादशी के अनेकों नाम हैं। वामन एकादशी भी कही जाती है, परिवर्तनी कही जाती है, जलझूलनी कही जाती है, पद्मा कही जाती है। क्या है इस एकादशी का महत्व? क्यों महत्वपूर्ण है ये? परिवर्तनी क्यों कहते हैं? इन नामों के पीछे क्या कारण है? इस एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है? क्यों करना चाहिए? क्या प्राप्त होगा इस एकादशी के व्रत को करने से? किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए? इसका व्रत किया किस दिन जाना है? अर्थात ये जो वामन एकादशी आ रही है, इसका व्रत 3 तारीख को अर्थात 3 सितंबर को होना चाहिए या 4 सितंबर को? सूर्य के मुख से एकादशी कब है? द्वादशी युक्ता जो उत्तम व्रत होता है वो किस दिन है? शास्त्र के अनुसार व्रत करने की विधि क्या है, नियम क्या है, कैसे ये व्रत किया जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण पारण। इसका पारण कब किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इस एकादशी का व्रत पारण व्रत के अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय के साथ ही नहीं होगा। जैसे सभी एकादशियों में ज़्यादातर समय पर ऐसा होता है कि अगले दिन सूर्योदय से और 2 घंटे में पारण हो जाता है, लेकिन इस एकादशी में ऐसा नहीं करना है। तो कब होगा पारण और क्यों नहीं होगा सुबह सुबह, वो विधि बताएंगे आपको। इस प्रकार से आने वाली इस एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। शास्त्रीय विधियां बताई जाएंगी और महत्व बताया जाएगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चातुर्मास है, चातुर्मास की एकादशी पर ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। तो अवश्य लिखिए और लिखते जाइए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सही कथाएं सुनते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आपको एक घंटी का निशान दिखाई देगा। उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय भक्तों, भादों का महीना चल रहा है। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ये चातुर्मास का मध्यांतरण है। मध्यांतरण से अभिप्राय है कि अब आधा चातुर्मास पूर्ण हो चुका है। 4 महीने का होता है चातुर्मास, तो अब 2 महीने पूरे हो गए हैं। जब मध्यांतर आ जाता है तो जगत के पालनहार जो क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं वो करवट बदलते हैं। करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी सोने की अवस्था में परिवर्तन करते हैं। इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान नारायण ने वामन रूप धारण करके और राजा बलि का उद्धार किया था, देवताओं का उद्धार किया था। इस सृष्टि को राजा बलि के प्रकोप से बचाया था। राजा बलि बहुत धर्मात्मा राजा थे। यद्यपि वो राक्षस थे, परंतु उनका कुल कुछ ऐसा था कि वो भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। अब राक्षस होने के नाते देवगण उनसे सदा त्रस्त रहते थे। देवताओं को वो बिल्कुल प्रिय नहीं थे। राजा बलि ने सभी लोगों पर अपना राजकाज स्थापित कर लिया था, बड़े बलशाली थे वो। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके और उनसे सृष्टि को छुटकारा दिलाया था, इसलिए इसे वामन एकादशी कहा जाता है। इसका वर्णन एकादशी की जो कथा आप सुनेंगे, महात्म्य सुनेंगे ना, उसमें भी आएगा। ये जो एकादशी है, इस एकादशी पर पूजन का विशेष विधान है। इस एकादशी को मुख्य रूप से जो लोग मुक्ति चाहते हैं, प्रभु का धाम चाहते हैं, उन्हें अवश्य करना चाहिए। मुक्ति के उद्देश्य से यदि संकल्पित होकर इस व्रत को किया जाए तो निश्चित ही व्यक्ति का जीवन पूर्ण हो जाता है
और वह दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आता, भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है और जब तक जीता है वह सभी सुखों को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन कमल से भगवान का पूजन किया जाता है। कैसे कमल अर्पित करना है, कैसे पूजन करना है, यह मैं आपको अभी जब पूजा विधि बताएंगे तो उसमें अवश्य इसके विषय में जानकारी दूंगा। इस एकादशी पर आपको भगवान श्रीहरि के वामन रूप का पूजन करना चाहिए। भगवान का जो वामन अवतार हुआ है उनकी जो भी तस्वीर प्रतिमा आपके पास हो उसे ही पूजन के लिए आपको प्रयोग करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि इस एकादशी का आपने व्रत पूजन के जो नियम हैं उनको कैसे धारण करना है, क्या नियम है, किनका पालन करना है और किस प्रकार से फिर पूजन आदि करना है। प्रिय भक्तों, कुछ नियम हैं इस एकादशी के जो व्रत के एक दिन पहले आरंभ होते हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जो वामन एकादशी है ना, इस एकादशी के एक दिन पहले कुछ वस्तुओं का आपको त्याग कर देना चाहिए। उन्हीं में से है कांसे की वस्तु का प्रयोग। कांसे की वस्तु का प्रयोग आपको भूल के भी इन 3 दिनों में नहीं करना है, दशमी, एकादशी और द्वादशी को। दूसरा, आपको मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना है, चाहे व्रत कर रहे हैं चाहे व्रत नहीं कर रहे हैं। जो व्रत कर रहे हैं वो केवल व्रत वाले दिन तो फलाहार करते ही हैं, बाकी जो अन्य दिन हैं उन पर भी मसूर की दाल ना खाएं। चने के साग, हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना चाहिए। ये आपको इन 3 दिनों में ग्रहण नहीं करनी चाहिए। सामान्य जन के लिए चावल का त्याग कहा गया है। चावल एकादशी के दिन नहीं खाने चाहिए, 3 दिन का त्याग नहीं है। और मैं आपको अभी बता दूं कि इस एकादशी पर चावल के दान का बड़ा महत्व है। खाना नहीं है पर दान का महत्व है। इस दिन आपको चावल दान करने चाहिए। आगे मैं दान की कुछ और वस्तु भी बताऊंगा जो इस एकादशी पर दान की जानी चाहिए। आपको दशमी तिथि के दिन ही शहद का त्याग कर देना है। शहद, जिसे मधु अर्क कहते हैं, मधु जो अर्क है उसको आपको भूल के भी इन 3 दिनों में प्रयोग नहीं करना है। भगवान श्री हरि विष्णु का जब पूजन करेंगे उसके लिए जो पंचामृत बनाएंगे उसमें भी शहद नहीं डालेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त लहसुन, प्याज आदि का त्याग व्रत के एक दिन पहले ही कहा गया है। आपको दशमी तिथि को ही त्याग कर देना चाहिए। यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रभु भक्त हैं जो मांस मदिरा तो सेवन करते हैं पर एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो ऐसे जो भी लोग हैं वो मांस मदिरा का त्याग भी एक दिन पहले ही करेंगे। ऐसा नहीं कि आज मांस मदिरा खाएं और कल व्रत कर लें, ये संभव नहीं है, ये उचित नहीं है, ये दोषपूर्ण है। आप आज ही अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही मांस मदिरा का त्याग कर देंगे। बैगन की सब्जी और मूली की सब्जी आपको नहीं खानी है। इस प्रकार से दशमी तिथि से ही ये त्याग आरंभ हो जाएंगे। बाल आदि धो लीजिएगा दशमी तिथि को। ध्यान दीजिएगा कि आपने शुद्धि का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ये ब्रह्मचर्य जो है वो आपने दशमी तिथि को ही धारण कर लेना है। और ये द्वादशी का पारण जब तक नहीं हो जाता तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इस प्रकार से इन नियमों को धारण करते हुए दशमी का दिन व्यतीत कीजिए, व्रत के एक दिन पहले का दिन व्यतीत कीजिए। अब आते हैं एकादशी के व्रत वाले दिन के नियम पर, और उस दिन आपको क्या क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे पूजन आदि करना है, क्या दान देना है। एकादशी का जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, वामन एकादशी का, उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल दीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल दिया जाना चाहिए, तुलसी पूजन किया जाना चाहिए। एकादशी पर तुलसी पूजन वर्जित नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और इसमें शास्त्रीय प्रमाण है कि द्वादशी के दिन तुलसी माता को नहीं छूना चाहिए, पत्ते आदि नहीं तोड़ने चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। पर एकादशी के दिन तुलसी पूजन बहुत उत्तम बताया गया है। तुलसी पूजन करने के बाद अब आप अपने व्रत पूजन संकल्प आदि को करेंगे। इसके लिए जो भी आपके घर में उपयुक्त स्थान है पूजन के लिए, जहाँ बैठ के आप एकादशी का पूजन करते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, ये एक त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है। 3 दिन का अनुष्ठान होता है। इसके 3 दिन के नियम होते हैं। नियम दशमी तिथि से आरंभ होते हैं, एकादशी को पालित होते हैं, द्वादशी को पारण तक मान्य होते हैं। तो एकादशी के दिन अब आपने भगवान की करनी है स्थापना, भगवान की स्थापना करनी है और पूजन करना है। तो जो भी पूजा के लिए सही स्थान है आपके घर में,
वहाँ पर आप उत्तर दिशा की ओर आसन लगा के और सारी सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए। अब बात आती है सामग्री क्या चाहिए आपको। प्रियभक्त, सामग्री के रूप में भगवान के वामन रूप की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है, वो लीजिए, जिसका पूजन आप करेंगे। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए चौकी आपके पास होगी, चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र ले लीजिए। रौली मौली, पान सुपारी, लौंग इलायची, धूप दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, कमल अवश्य लीजिएगा। इस एकादशी पर भगवान को कमल से अवश्य पूजित करना है। और दुर्वा आपको अवश्य लेनी है। मैंने आपको पहले भी बताया है दुर्वा की आवश्यकता क्यों होती है, आगे पूजा विधि में विस्तार से फिर समझा दूंगा। दुर्वा होती है जो गणेश जी को अर्पित करते हैं आप बुधवार को, दुर्वा घास वह लीजिएगा। जनेऊ लीजिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र ले लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद के स्थान पर गंगाजल प्रयोग होगा। इस प्रकार से सारी सामग्री आपने एकत्र कर लेनी है। सारी सामग्री इकट्ठी करके आसन लगा के बैठ जाए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। और अब हम भगवान का पूजन करेंगे। एक फूल लीजिए, उस फूल के द्वारा उस जल के छींटे दीजिए उस स्थान पर जहाँ पर आप पूजन करने वाले हैं, जो सामग्री आप पूजा के लिए लाए हैं। इससे वो सामग्री पवित्र हो जाएगी, वो स्थान शुद्ध हो जाएगा। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः हो। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को पवित्र किया है, सामग्री को पवित्र किया है, शुद्ध किया है। अब उसे हम भगवान को पूजा में अर्पित करेंगे। चौकी लीजिए, चौकी को बिछाइए। उस पर पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र बिछाइए, लाल है तो लाल बिछाइए। भगवान के वामन स्वरूप की तस्वीर को सामने रखिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। दिए के नीचे थोड़े फूल रख दीजिएगा आसन के रूप में। इस प्रकार से ये स्थापना आपने करनी है। अब आप सीधे हाथ पर जल लीजिए, सीधे हाथ पर जल लीजिए। पूजन के लिए एक छोटी सी आचमनी रख लीजिए, जो आप स्वयं के आचमनी करने के लिए लेंगे, या एक छोटे से किसी पात्र में थोड़ा सा जल और भरिए गंगा जल युक्त, जिससे आप जो पूजा करने वाले हैं वो जल आचमनी करेंगे। तांबे के लोटे में जो जल भरवाया हमने वो भगवान की पूजा के लिए है। एक स्वयं की आचमनी के लिए भी एक छोटा पात्र रखिए, उसमें गंगा जल युक्त जल रखिए। उसमें से 1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप जल आचमनी करेंगे। एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल ग्रहण करेंगे। जो पूजा करने वाला है उसको पूजा के लिए और भगवान की पूजा के लिए योग्य होना होता है, ये उसकी एक प्रक्रिया है। एक मंत्र पर 1 चम्मच जल सीधे हाथ पे लीजिएगा और पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। बाकी पारिवारिक जन बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। सामने रखे दिए को जला दीजिए, धूप को भी जला लीजिए। व्रत पूजन संकल्प सबसे पहले कीजिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय वामन एकादशी परिवर्तनी एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को संकल्प अर्पित कर दीजिए। संकल्प अर्पित करने के बाद अब आप पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान को आप आसन प्रदान करेंगे। आसन के रूप में पुष्प अर्पित कीजिएगा। 5 फूल अपने हाथ में ले लीजिए और वह भगवान को आसन के रूप में निवेदित कीजिए कि हे परमेश्वर, यह पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आप इसे ग्रहण करें और यहाँ विराजमान हो। इस प्रकार से निवेदन करते हुए वो पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए। आसन देने के बाद भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराया जाता है।
तो एक कटोरी रखिए भगवान के सामने, उसमें आप पूजा की सारी सामग्री अर्पित कीजिएगा। एक एक चम्मच जल अब आप एक एक मंत्र पर भगवान को अर्पित करेंगे। इसे पद्य, अर्घ्य, आचमनी कहा जाता है। पद प्रक्षालन, हाथ धुलाना और जल पिलाना। ओम भूर्भुवस्व श्री वामन देवाय नमः। परिवर्तनी एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते श्री हरि विष्णु वामन स्वरूप निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद प्रक्षालनम कुरुः। पद प्रक्षालन कीजिए। पद प्रक्षालन के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। पद्य अर्पित करके अब भगवान को अर्घ्य अर्पित करेंगे। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में भगवान को 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अर्घ्य अर्पित करके आचमनी कराई जाती है भगवान को, तो आचमनी के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री वामन देवाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुः। जलाचमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी करा के भगवान को स्नान कराया जाता है। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री माधवाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। स्नानम कुरुः। स्नान कराइए। स्नान कराइए, भाव ये रखिए कि आप भगवान को खूब सारे जल से स्नान करा रहे हैं। प्रेम से स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत अर्पित किया जाता है, तो पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से, और वो फूल पर लगा लीजिए। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल पर लगा लीजिए, और जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को चढ़ाइएगा। अच्छे से अभिषेक कराइएगा पंचामृत से। ओम भूर्भुवस्व श्री नारायणाय नमः। पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्धियोदक स्नान कराया जाता है, तो शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा भगवान को। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्धियोदक स्नान करा के भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के लिए एक मौली का टुकड़ा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिएगा वस्त्र के रूप में। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। अब यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत क्या? जनेऊ होती है, तो जनेऊ लीजिएगा और वह जनेऊ भगवान को अर्पित कीजिएगा। जनेऊ को अर्पित करने से पहले उसे रौले, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। प्रेम से भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत में मैंने आपको बताया, रौले, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए और उसके बाद भगवान को अर्पित कर दीजिए। यज्ञोपवीत के बाद भगवान को इत्र लगाइए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री नारायणाय नमः। इत्रम समर्पयामि। प्रेम से भगवान को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक किया जाएगा। रौले, कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री नारायणाय नमः। गंधम समर्पयामि। प्रेम से भगवान को तिलक कीजिए। तिलक करके और भगवान को फूलों की माला पहनाएंगे। फूलों की माला है, माला पहनाइएगा। पुष्प हो तो पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री नारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। भगवान को प्रेम से माला पहनाइए, माला अर्पित कीजिए, और फूल हैं तो फूल अर्पित कीजिए, और अब आप विशेष रूप से कमल दल अर्पित कीजिएगा। कमल दल हाथ में लीजिए। भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए। आपकी कोई मनोकामना है तो वह मनोकामना बोलिए और उसके बाद यह पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री नारायणाय नमः। श्री वामन रूपाय नमः। परिवर्तने एकादशी पूजन अंतर्गते श्री वामन भगवान निमित्तार्थाय कमलदलम समर्पयामि। प्रेम से भगवान को कमल दल अर्पित कीजिए। कमल दल अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवस्व श्री वामन देवाय नमः। धूपम अर्पयामि। धूप दिखाने के बाद भगवान को दीप दिखाइएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान को। नैवेद्य के रूप में आपके पास मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिएगा। मिठाई ना हो तो आप फल चढ़ा दीजिएगा, ऋतुफल, अन्यथा मिश्री ले लीजिएगा।
ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिं कुरुः। अब भगवान को प्रेम से जलाचमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री वासुदेवाय नमः। जलाचमनिं समर्पयामि। प्रेम से जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद आपको दूर्वा, जो हमने आपको बताई थी कि दूर्वा आपको अर्पित करनी है, दूर्वा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिएगा। दूर्वा जो है ना, देखिए यूँ तो चातुर्मास का नियम होता है। ये चातुर्मास में जो कोई भक्त नारायण के निमित्त पूरे 4 महीने ग्रास दूर्वा ग्रास अर्पित करता है, नारायण की कृपा से वह मनुष्य सभी सुख संपत्ति ऐश्वर्य आदि को भोगकर अंत में भगवान के धाम को जाता है, धन आदि से संपन्न रहता है। ये बड़ा उत्तम उपाय था जो आपको किसी भी चातुर्मास में करना चाहिए। अब इस बार तो आधा चातुर्मास निकल गया है। अब क्योंकि जिन्होंने नियम धारण नहीं किया है उनको एकादशी पर करना बड़ा कल्याणकारी है, इसीलिए मैं आपको एकादशी पर विशेष रूप से कहता हूँ। तो आप दूर्वा दल हाथ में लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनारायणाय नमः। दूर्वांकुरम समर्पयामि। दूर्वांकुर अर्पित कीजिए। और तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। दक्षिणा जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीनारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। प्रेम से भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और अब आप परिवर्तनी एकादशी वामन एकादशी की कथा सुनिए। सही कथा यदि सुनते रहना चाहते हैं, सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हम यहाँ जो भी जानकारी देते हैं, जो भी कथाएं सुनाते हैं वह पंचांग, ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होता है। हम सही कथाएं ही आपको सुनाते हैं। तो कथा सुनिएगा, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिएगा, वह भी हम अपने चैनल पर आपके लिए अपलोड करते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम सुने और कथा श्रवण करें। इसके बाद भगवान की आरती करें। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी के प्रति वैर भाव ना रखिए, किसी का अहित ना करिए, किसी का बुरा ना करिए, अपशब्दों का प्रयोग ना करिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। घर में नारायण विराजमान है, इसीलिए घर में किसी प्रकार का कलह कलेश ना रखिए, शांत वातावरण रखिए। भगवान में अपने मन को, अपने चित्त को लगाते हुए समय को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन कीजिए। कीर्तन विशेष वीडियो भी आपके लिए अपलोड करते हैं। अगर आप मंदिर आदि ना जा पाएँ, आपके यहाँ कीर्तन ना होता हो, तो कीर्तन के लिए आप वह वीडियो सुन लीजिएगा। कीर्तन कीजिए। रात्रि को जागरण की बड़ी महिमा है इस एकादशी पर। इसका वर्णन आप जब कथा सुनेंगे सही तो उस कथा में भी आप सुन पाएंगे। बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो इस कथा के अंदर है, इसीलिए आप ध्यान से कथा सुनिएगा, सही कथा सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सही कथा सुन पाएँ। एकादशी के व्रत में आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। आपको इस एकादशी के व्रत में नमक और मिर्च का पूर्ण रूप से परहेज है। कुछ प्रांतों में काली मिर्च और जो सेंधा नमक आता है व्रत वाला, वह नमक खा लिया जाता है, तो आपके यहाँ चलता है, आप खा सकते हैं उसको। परंतु जो साधारण नमक है वह नमक, सामान्य नमक और जो लाल मिर्च है उसका प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। अन्न का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। फलाहार ही करना चाहिए। प्रयास करके फलाहार करके ही व्रत को करें। कुछ लोग निर्जला रहते हैं इस एकादशी को, ये आपकी शारीरिक क्षमता पर है। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो आप निर्जल रख सकते हैं, अन्यथा आप जल पीते हुए भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। सायंकाल को फलाहार कीजिए और अगले दिन इसका पारण होगा। पारण का ध्यान दीजिएगा इस बार कि पारण जो है वो सुबह सुबह नहीं होगा, क्योंकि इस बार एकादशी देर से समाप्त हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी का व्रत कब करना है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है कि हम और हमारा जो ज्योतिष संस्थान है, यहाँ पर कौड़ी से संबंधित बहुत सारी बंधनवाल जो हैं दिवाली के लिए बनवाई जाती हैं। यहाँ पे एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं जो हैंडमेड बंधनवाल बनाते हैं दिवाली के लिए, क्योंकि कौड़ी की पूजा और कौड़ी की बंधनवाल से ही दिवाली डेकोरेशन होती है। प्रमुख रूप से कहा जाता है कौड़ी का बड़ा महत्व है दिवाली पर। तो यदि आप भी कौड़ी से बनी हुई बंधनवाल, जो हैंडमेड बंधनवाल होती है, वह या अन्य सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप पे संपर्क करके अपना बताइएगा आप। क्योंकि ये जो बनाई जाती है ना बंधनवाल, ये आपके प्री बुकिंग पर बनाई जाती हैं। जब आप पहले ऑर्डर देंगे तो वो बनेगी और तभी आपको दिवाली से पहले वो मिल पाएंगी। तो ये बुकिंग आप जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए। बड़ा उपयोगी है कौड़ी से बनी बंधनवाल, घर परिवार के लिए और दिवाली के अवसर पर बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है।
आइए बात करते हैं कि एकादशी का व्रत पूजन आपने कब करना है और पारण कब करना है। तो ये जो एकादशी है, ये एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 3 सितंबर को सुबह 3:53 पर और ये समाप्त होगी 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी 3 सितंबर को और द्वादशी वेधा भी हो जाएगी ये, क्योंकि व्रत पूर्ण होने से पहले द्वादशी तो आ ही जानी है। दूसरा, इस दिन दशमी का जो दोष होता है ना, वो भी निकल गया होगा। यदि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले भी दशमी होती है तो भी इस दिन व्रत नहीं किया जाना चाहिए, परंतु जो दशमी तिथि है वो 2.5-3 घंटे पहले ही समाप्त हो गई होगी। इसीलिए व्रत करना उत्तम रहेगा कि 3 सितंबर को व्रत कीजिए, सर्वोत्तम व्रत है। 4 सितंबर को पारण कीजिएगा, 10 बजे के बाद का पारण का समय रहेगा। बाकी विस्तृत रूप से हम पारण के वीडियो में आपको अवश्य ही समझा देंगे। अगर पारण के शुभ मुहूर्त की बात करें तो वो रहेगा दोपहर को 1:36 से शाम को 4:07 तक। पूजन के लिए समय रहेगा सूर्योदय से लेकर और 9:30 बजे तक उत्तम समय है। ये थी जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है 900 से उस पर भेज सकते हैं। हरे कृष्ण।